Hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start our new chapter which is lesson 15 uphill जिसका नाम है और this is a lesson from your special series class 7th English reader and ये जो lesson है तो सबसे पहले हम term की meaning जानते हैं। तो टर्म अपहिल का मतलब है चढ़ाई, है ना। यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड बताती हूँ। पहले जो हमारी जो राइटर है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिना रुस्सेटी, ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिना रुस्सेटी, क्रिस्टीना जॉर्जिना रुस्सेटी, ओके। अब हम बताते हैं कि ये जो अपहिल पोयम है वो क्या है। तो अपहिल जो पोयम है वो एक्चुअली में हम अगर बात करें तो अपहिल जो है वो है एक ऐसा रास्ता चढ़ाई का, ये जो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चढ़ाई। तो एक बड़ा सा प्लेस है जो चढ़ाई का रास्ता है वो अपहिल है, ठीक है। ऊंचा जिसको हम कहते हैं, ढलाई का ऑपोजिट है चढ़ाई, तो वो है। अब इस स्टोरी में क्या है डिस्क्रिप्शन, अपहिल यानी ऊंचाई को, चढ़ाई को जो है हमने कंपेयर किया है, यानी राइटर ने कंपेयर किया है, पोइट्स ने कंपेयर किया है किससे, लाइफ से, कि अपहिल जैसी ही हमारी लाइफ भी होती है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इसमें। अब हम इस पोयम में जब देखेंगे तो राइम स्कीम इसमें जो है वो आगे जब मैं स्लाइड चेंज करूँगी तब बताऊँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो पोयम है ये एक्चुअली में मेटाफोरिकल है। मेटाफोरिकल मीन्स क्या होता है, मेटाफोरिकल का मतलब होता है, शुरू में ही मैं इसमें चीज़ों को चीज़ों से कंपेयर किया गया है, यानी कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि क्या ऐसा इसकी तरह है या नहीं, है ना। सबसे पहले इसने कंपेयर कर दिया, मेटाफोरिकल पोयम है तो इसने अपहिल को जो है वो सीधे सीधे कंपेयर किया है लाइफ से, है ना। तो यही एक मेटाफर हो गया। तो ये मेटाफोरिकल पोयम है और इसकी राइम स्कीम जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। अपहिल मतलब चढ़ाई, ऊंचाई, घूमने के लिए जहाँ पे अपन देखते हैं तो चढ़ाई होती है, ऊंचाई होती है। हम लोग कई बार वहाँ पर साइकिलिंग के लिए जाते हैं, ऊपर से नीचे आना अच्छा लगता है तो पहले ऊपर जाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले बताती हूँ अपहिल का राइम स्कीम। तो देखिए यहाँ पे वे जो है वो मिलता जुलता है बिल्कुल, वे डे से, एंड जो है वो फ्रेंड से, प्लेस फेस से, बेगिन इन से, नाइट जो है वो साइट से, बिफोर डोर से, और वीक जो है वो सीक से, सम जो है वो कम से। तो ये ए बी स्कीम है इसकी, ए बी राइम स्कीम है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पहली लाइन में लिखा क्या है। तो इन अ फर्स्ट लाइन इट इज़ रिटन, जब हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे। मतलब क्या हुआ, इसमें एक चीज़ समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में आंसर है जो कि राइटर दे रहे हैं। और ये अपन दिमाग में बैकग्राउंड बना के चले कि एक गाइड है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर वो गाइड जो जगह घुमा रहा है वो आंसर देगा, ठीक है। तो डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, तो कहते हैं, राइटर कहती हैं पोइटिस कि जो रोड है क्या इसी तरीके से जाती है, ये रोड ऊपर की ओर ऐसे ही जाती है। तो जवाब मिलता है येस, टू द वेरी एंड। अब हम ये कह सकते हैं कि डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, यानी ज़िंदगी जो है वो हमारी ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी जाती है क्या। तो आंसर क्या है कि हाँ, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही अतरंगी और डिफरेंट है, एकदम टेढ़ी मेढ़ी जाती है, जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, हम लोग उसको अंदाज़ा नहीं बता सकते हमारा फ्यूचर क्या कैसा है। विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे, और फिर कहते हैं कि क्या ऐसा है, विल द डेज जर्नी, क्या जो ये दिन की जर्नी है, टेक द होल लॉन्ग डे, क्या एक दिन की जर्नी जो है वो पूरा दिन लगा देगी। यानी बिल्कुल ज़िंदगी में जो है कुछ काम ऐसे हैं जिनका हमें टाइम बिल्कुल पता नहीं है और ये भी नहीं पता कि उसमें कितना समय लगेगा। फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड, क्या सुबह से शाम लग जाएगी जाने में वहाँ, ऐसा है क्या, ये पूरी यात्रा हमें सुबह से शाम तक में होगी क्या पूरी,
बट इज़ देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस, और रास्ते में जाते हुए क्या कोई रेस्टिंग प्लेस मिलेगा जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी के साथ होता है कि हमारी ज़िंदगी सीधे जाती जाएगी, चलती जाएगी, लेकिन क्या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें ठहरने को मिलेगा। मतलब हम हार्डवर्क जब पैदा होने के बाद से ही हम हार्डवर्क करते हैं और फिर बाद में एंड तक हम मृत्यु तक हार्डवर्क करते हैं। तो क्या हमें ऐसे ही काम करना होगा या कोई रास्ता मिलेगा जहाँ पर हमें थोड़ा ठहरने की ज़रूरत होगी, हमें आराम करने की ज़रूरत होगी। A roof for when the slow dark hours begin, may not the darkness hide it from my face, you cannot miss that in। तो वो भी ये कहता है कि अ रूफ फॉर, क्या कोई रेस्टिंग प्लेस मिलेगा, तो वो जवाब देता है कि एक छत मिलेगा फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, जब शाम हो जाएगी, तब तक हम पहुँचेंगे एक जगह पर जहाँ पर एक घर मिलेगा, एक रूफ मिलेगी। मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस, और हो सकता है अंधेरा हो जाए लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो मुझे मिल जाएगा। और यू कैन नॉट मिस दैट इन, और वो साथ में ये भी कहता है कि हमें वो जगह जानी ही है, वो रेस्ट वहाँ पर करने के लिए हमें वो ज़रूरत होगी। वी कैन नॉट मिस दैट इन, हम उसे नहीं खो सकते हैं, हमें वहाँ जाना ही होगा एनी हाउ, और हम उस जगह को ढूंढ के ही मानेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस जगह को हम अंडर एस्टिमेट कर दें। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर क्या है, यू कैन नॉट मिस दैट इन, शैल आई मीट अदर वे फेयरर्स एट नाइट, और वो ये भी कहती हैं कि क्या ऐसा होगा कि हम जब यहाँ से चल रहे हैं, पूछते हैं कि हम जब यहाँ से जा तो रहे हैं और उस अपहिल में चढ़ते जा रहे हैं, मतलब इस ज़िंदगी में हम चलते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा है, शैल आई मीट अदर वे फेयर्स एट नाइट, तो क्या हम इनसे मिलेंगे, मतलब ऐसे वे फेयरर्स, मतलब ऐसे और भी यात्रियों से मिलेंगे, हमारी तरह ही दिखने वाले और यात्रियों से मिलेंगे क्या। दोज हु हैव गॉन बिफोर, जो हमसे पहले ही निकल गए हों या फिर हमसे मिलते जुलते यात्री ट्रेवलर्स और मिलेंगे क्या। देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्टिस साइट, दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट दैट डोर, तो फिर क्या कहते हैं, देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन द जस्टिस साइट, they will not keep you standing at the door, shall I find comfort travel sore and weak। अब वो कहते हैं कि क्या हमें, तो अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमें, जैसे कि उसने पहले कहा था कि हमें और भी वे फेयरर्स मिलेंगे क्या, मतलब और भी यात्री से मिलना होगा, मतलब रात में, क्योंकि हमें जो इन मिलेगा, जो जगह मिलेगी रहने के लिए, तो क्या हमें हमारे जैसे ही और रेस्ट प्लेस में लोग मिलेंगे क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ, और वो कहते हैं दोज हु हैव गॉन बिफोर देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्टिस साइट, मतलब कि अगर वो लोग मिलते हैं तो क्या मुझे वेट करना होगा या फिर मुझे वो थोड़ी देर मतलब मुझे वो बाहर थोड़ी देर खड़ा रखेंगे क्या, या फिर मुझे नॉक करके अंदर जाना होगा। तो वो आंसर देता है दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर, वो तुम्हें दरवाजे पर खड़ा नहीं रखेंगे। शैल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रेवल सोर एंड वीक, ऑफ लेबर यू शैल फाइंड सम, विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सीक, या बेड्स फॉर ऑल हु कम। तो वो फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि चलो अब वो मुझे जाने देंगे, रेस्ट नहीं करवाएंगे, ये अच्छा है, मुझे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है शैल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रेवल सोर एंड वीक, तो क्या इतने ये जो ट्रैवल थी, ये जो यात्रा थी, इसमें मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, आई एम क्वाइट वीक नाउ, तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, टायर्ड हूँ, तो क्या मुझे कंफर्ट मिलेगा वहाँ, बाद में मैं कंफर्टेबल रहूँगा। क्यों, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ और इतना ज़्यादा मैंने मेहनत की है। विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सीक, और मेरे लिए क्या वहाँ पर बेड लगा होगा, और जो भी आने वाले लोग हैं क्या उनके लिए, जो भी ढूंढ रहे हैं जगह, उनके लिए बेड होगा। तो ही रिप्लाइड दैट येस देयर विल बी बेड फॉर ऑल हु कम, वहाँ पर बेड होंगे और उन सब लोगों के लिए होंगे जो लोग वहाँ पर आएंगे। तो दिस वाज द पोएम कि हम अपनी लाइफ से भी बिल्कुल इसको कर सकते हैं कंपेयर, कि एंड में जब हमारी डेथ हो जाएगी तो सबको मरना ही है, सबके लिए एक बेड है, यानी एवरीवन इज़ गोइंग टू गेट अ बर्थ एंड बाद में उसको मरना ही है। तो दिस वाज द पोएम जिसको हम लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं और अपनी जर्नी से कंपेयर इन्होंने किया ही है। एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट डाउन
ग्लॉसरी इन योर टेक्स्ट कॉपी, जो भी आपकी टेक्स्ट कॉपी है उसमें आपको ग्लॉसरी रखनी है, और उसके साथ साथ में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर हेल्थ एंड क्लीनलीनेस अराउंड यू। ग्लॉसरी लिखिए, जो नोट्स हम भेज रहे हैं वो सेंड करिए, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन विच आर सून गोइंग टू बी हेल्ड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, स्टडी वेल।